गुड इवनिंग दोस्तों, मैं विवेक चौधरी आप लोगों का फिर से यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख चुके थे, अभी तक हम लोगों ने साधारण ब्याज की टाइप वाइज क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी कड़ी को एक्स्ट्रा क्वेश्चन की उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और आज मैं आप लोगों के सामने एक्स्ट्रा क्वेश्चनों के जो एक स्लॉट टाइप्स मान सकते हो आप कि हमें और कितने के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर हमको पूछ सकता है और या पूछा हुआ है। जैसा कि केवल ये सारी जो चीजें हैं, अगर आप लोगों ने बिल्कुल मेरी सारी क्लासें अगर आप लोगों ने साधारण ब्याज की देखी है तो आपको इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 साल के लिए निवेशित की गई। आप इन क्वेश्चनों को एक नोट्स के फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। बिल्कुल आपकी क्लासें रेगुलर क्लासें हैं, आप एक कॉपी से एक नोट्स तैयार कर सकते हो कॉपी के अंदर, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज की वीडियो में फर्स्ट वीडियो में क्या था, सेकंड में क्या था। मैं कुछ समय के बाद ये सारे वीडियो में डिलीट कर दूंगा, जब तक आप इनको 2-3 बार देख कर नोट्स तैयार कर लीजिए। ठीक है, लॉकडाउन के बाद मैं इनको हटा दूंगा, तो या तो आप इनको अभी नोट्स तैयार कर लीजिए, बार बार देखते रहिएगा। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 साल के लिए निवेशित की गई। क्वेश्चन ने बोला है कि कोई धनराशि है, हमने उसको सिंपल इंटरेस्ट के दर पर किसी न किसी दाव पर लगा दिया। अब उसकी रेट कितनी थी वो भी क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है। अब क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, यदि इसे उस राशि को 1% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो हमारे घर में 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता। देखो बच्चों, क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है पहले ये कोई धनराशि थी, पहले क्या अभी भी ये धनराशि यही है, हमें नहीं मालूम कि धनराशि है कितनी, लेकिन क्वेश्चन ये बोला है कि ये कोई धनराशि है और इस धनराशि को हमने 2 साल के लिए निवेश किया और ब्याज की दर कितनी है। देखो बच्चों, ब्याज की दर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर ब्याज की दर कितनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने बोला है कि इस राशि को हम लोगों ने 2 साल के लिए निवेश किया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और कितना ब्याज मिला उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं बोला कि भाई यहाँ पर कितना ब्याज प्राप्त हुआ, कोई कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन ने। बस इतना, ना तो राशि का पता, ना दर का पता, ना ब्याज का पता। अब क्वेश्चन तो सपना दिखा रहा है, खास ऐसा होता तो वो क्या होता। देखो ये अमेजिंग वाला क्वेश्चन है और इसमें कोई टाइप्स थोड़ी चलती है। बस आप लोगों ने जो बेसिक तैयार कर लिया है उसी को आप मद्देनजर रखते हुए इन क्वेश्चनों के ऊपर आप खेलोगे, बस और क्या है, ये तो काम होता है भाई, ये तो काम है। हमने जो पढ़ लिया ना उसको ध्यान में रखकर इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को हम करना सीखेंगे। बस इनको 2-3 बार देख लेंगे तो हमारे दिमाग में सेट है। ये क्वेश्चन बोल रहा है खास में इस राशि को 1% अधिक दर पर निवेश किया गया होता। मुझे बताइएगा, जब वो 1% अधिक दर पर वो निवेश करेगा, 1% अधिक का मतलब ज्यादा। क्वेश्चन ने बोला अगर मैं इस धनराशि को, पहले कितनी दर थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी दर थी वो होगी, अगर मैं उसको 1% ज्यादा पर निवेश करूंगा तो आप लोगों को क्वेश्चन ने बोला है कि 2 साल के बाद मुझे जो ब्याज है वो पहले जितना ब्याज नहीं मिलेगा, मुझे 24 रुपए ब्याज का ज्यादा मिलेगा। हम ये लैंग्वेज का क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हमेशा लैंग्वेज के बेस पर ही सोल्व करना चाहिए। ठीक है, आप देखते हैं करना क्या है। 24 रुपए ज्यादा ब्याज मिलेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस की यूज करना सीखो। यदि 1% हर साल 1% ज्यादा घर में पैसा आएगा तो हम लोगों को पता है कि प्रतिशत में अगर हम बात करें तो 2 साल में कितना परसेंट एक्स्ट्रा आएगा। अगर 1 साल में 1% घर में 1% ज्यादा आएगा तो 2 साल में कितना परसेंट ज्यादा आएगा बच्चों? 2% ज्यादा आएगा। इतना परसेंट ब्याज हमारे घर में एक्स्ट्रा आएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि तुम्हारे घर में इतना नहीं इतना आएगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग द सेल्फ इंटरेस्ट
2% एंड अकॉर्डिंग द क्वेश्चन फॉर इंटरेस्ट ये, ठीक है। अब हम यहाँ से परसेंट मैचिंग कर सकते हैं। हम लोगों ने यही तो सीखा है और मैंने आपको बोला था कि परसेंट मैचिंग का बहुत उपयोग आपको आगे देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों ने बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चल रहे हो तो आप लोगों को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, केवल मेरी बातें समझ में आती जाएंगी। परसेंट मैचिंग करने का तरीका होता है, जो रुपए हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और जो परसेंट है उसको हम नीचे लिखेंगे। और बच्चों मुझे बताओ, हमें धनराशि चाहिए, धनराशि 100% होती है। जैसे मैं इसको आगे कैलकुलेशन करता हूं, तो कैलकुलेशन तो अब आप कर सकते हो, वो आपके तरीके से कर सकते हो। अब मुझे बताइएगा, आप लोग यहाँ से 2 को कैंसिल आउट करोगे तो ये 12 कटेगा, और जैसे ही हम 12 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आंसर आएगा हमारा, 1200 आंसर आएगा। इसका मतलब वो धनराशि 1200 रुपए थी, जिसको तुम अगर 1% एक्स्ट्रा ब्याज की दर पर उधार देते हो 2 साल में तो आपको 24 रुपए का ब्याज प्राप्त होगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, एक बार उसको आप वीडियो को पॉज करके उसको करने की कोशिश करिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। फिर भी अगर आप उसको नहीं कर पाए तो फिर वीडियो को देख लीजिए भाई आगे वाला क्वेश्चन क्या है, लेकिन एक बार आप जरूर करिएगा क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेके आ रहा हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर हम 2 की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 3 साल के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 2% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 360 रुपए अधिक ब्याज मिलता, वह धनराशि ज्ञात करो। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखिएगा। क्वेश्चन ने हमें शुरुआत में जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि यहाँ पर दर तो गायब कर रखी है, और क्वेश्चन ने केवल इसका टाइम पीरियड दे रखा है 3 साल का। 3 साल की बात कर रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि इस प्रोसेस में पहले कोई ना कोई ब्याज आप लोगों को प्राप्त हुआ करता था। अब क्वेश्चन आपको अमेजिंग करवा रहा है, खास इस राशि को अगर मैं 2% अधिक दर पर निवेश किया गया होता, और कितने साल के लिए, वही 3 साल के लिए, तो क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे घर में जो ब्याज आता ना वो पहले जितना नहीं आएगा, 360 रुपए ज्यादा आएगा। 360 रुपए क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और आप लोगों ने अभी तक तो कम से कम इतना तो सीख ही लिया है, अगर मुझे दर और समय दे रखा हो तो मैं इसको मल्टीपल करके परसेंट में ब्याज ज्ञात कर सकता हूं। अगर मैं समय को दर से गुणा करता हूं तो मुझे परसेंट में ब्याज प्राप्त होता है। कितने साल का होता है, जितना समय दे रखा है। और अगर दर जो होती है ना उसका मतलब होता है 1 साल का ब्याज कितना है, 2%, तो 3 साल का कितना आएगा, 6%। या हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर वो हर साल 2% ज्यादा ब्याज देगा तो 3 साल में 6% एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 6% एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, 360 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा। तो मैंने 6% का मान 360 के बराबर कर दिया है। अब मैं परसेंट मैचिंग का मैंने कॉन्सेप्ट सीख रखा है, सीखने का मतलब मैंने बता भी रखा है। आप रेगुलर वीडियो देखिएगा सीक्वेंस वाइज। अगर कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है तो पहले वो सीक्वेंस वाइज देखिए, उसको समझ में पूरा आएगा। अब परसेंट मैचिंग करवाते हैं, तो परसेंट मैचिंग का मतलब होता है कि जो राशि दे रखी है उसको यहाँ लिखो, उसका जो परसेंट है उसके आगे एक भिन्न बना दो और उसको नीचे लिखो, और ऊपर क्या लिखोगे, 100% जो कि मूलधन है, हमें मूलधन ज्ञात करना है। अब मैं जैसे ही इस क्वेश्चन को हल करूंगा तो मुझे बताइएगा ये 6 से कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, ये 60 बार कटेगा। और बच्चों मुझे बताओ इसका मल्टीपल करते ही कितना आंसर आएगा, 6000 मेरा आंसर आ चुका है। तो ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ऐसा कर सकते हो। आप लोगों ने, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि इन क्वेश्चनों को करने की आप लोगों में जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका होगा दिमाग के अंदर। फिर भी नहीं आए तो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस टाइप का, उसको देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाहता है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ चुका है, एक बार इसको और करिएगा। वही क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 साल के लिए निवेशित की गई,
यदि इसे 3% एक्स्ट्रा दर पर निवेश किया गया होता तो हमारे को 108 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। क्वेश्चन बोलना चाहता है कि वो धनराशि बताओ। मुझे नहीं मालूम वो धनराशि कितनी है और मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी दर कितनी है। बस मुझे इतना पता है कि उस राशि को 2 साल के लिए उधार दिया गया है और मुझे ये भी नहीं मालूम कि उसका ब्याज कितना है। आप बोलोगे उसका ब्याज 108 है ना, 108 नहीं है, 108 तो आपको बताया है कि इतना एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा अगर तुम ऐसा करोगे तो। अब क्वेश्चन बोलना चाहता है कि यदि मैं उसे R% पर उधार नहीं दूं, R में 2 जोड़ के दूं, सॉरी 3% एक्स्ट्रा दूं, तो मैं तो ऊपर ऊपर से ही खेल रहा हूं। अगर मैं 3% एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, अगर कोई विद्यार्थी 3% ब्याज एक्स्ट्रा देगा तो क्वेश्चन ने बोला है कि 2 साल में उसको जो इंटरेस्ट है वो 108 रुपए ज्यादा प्राप्त होगा। तो मैं ज्यादा से ज्यादा पे खेलना चाहता हूं, उधर भी ज्यादा तो मैं इधर भी ज्यादा निकाल लेता हूं। मुझे बताओ 1 साल में 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा तो 2 साल में कितना परसेंट ज्यादा मिलेगा? 6% ज्यादा मिलेगा। और 6% का मान कितना है? 108। 6% का मान 108 है तो हम लोग यहाँ से परसेंट मैचिंग करवा सकते हैं। जब परसेंट मैचिंग करवाएंगे तो 108 इधर आएगा बच्चों, नीचे कितना आएगा? 6 और ऊपर कितना आएगा? 100। इसको मैं काटूंगा तो 6, 1 और 8, 8 6 48। बताओ कितना आंसर आया आपका? 1800 आप लोगों का आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस पैटर्न में अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में उतर के आता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में अलग स्लॉट लेके चलते हैं कि अगला क्वेश्चन का क्या प्रारूप हो सकता है। तो नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। एक धनराशि जब 8 पैसे प्रति रुपए प्रति वर्ष साधारण ब्याज के आधार पर जोड़ी जाती है तो 5 साल में 1680 रुपए हो जाती है। आपको ज्ञात करना है कि वो राशि कितनी है। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कुछ बेसिक्स बातें हैं जिनको आप समझो, उसके बाद में करते हैं क्वेश्चन। अगर मैं आप लोगों को ऐसा लिख दूं कि मेरे पास 7% ब्याज है तो 7% का मतलब होता है 7 के बटे में 100। कितना होता है? 7 के बटे में 100। और इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास 100 रुपए है तो मैं उसमें से कितना रुपए ब्याज का लेता हूं? 7 रुपए। अगर कहीं पर ऐसी लाइन लिखी हुई है कि मैं 100 में से 7 लेता हूं तो इसका मतलब इसकी दर 7% है। अगर कहीं पर भी ऐसा देखने को मिल जाए कि मैं 100 रुपए में से मैंने 100 रुपए में से 19 रुपए ब्याज का लिया तो इसका मतलब मेरी दर कितनी है बच्चों? 19%। अगर कहीं पर ऐसे देखने को मिल जाए कि मैंने 100 रुपए में से मैंने यहाँ पर 23 रुपए ब्याज का लिया तो मेरी दर कितनी है बच्चों? 23% मेरी दर है। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए इस क्वेश्चन में जो पॉइंट छुपा हुआ है वो आप देखिएगा क्या पॉइंट छुपा हुआ था। क्वेश्चन ने बोला है कि कोई धनराशि, मुझे नहीं मालूम वो धनराशि कौन सी है, वो धनराशि मेरे अकॉर्डिंग तो गायब है। और क्वेश्चन ने बोला है कि वह धनराशि 1 रुपए 8 पैसे प्रति रुपए के साधारण ब्याज पर 5 साल में इतनी हो जाती है। क्वेश्चन ने बोला है कि वह धनराशि 8 पैसे और प्रति रुपए के आधार पर अगर उधार दी जाती है तो 5 साल में वो जो राशि है ना तो वो 1680 रुपए हो जाती है। ये जो 1680 है ये क्या चीज है बच्चों? ये मिश्र धन है। बताओ ये क्या चीज है? ये अमाउंट है, ये मिश्र धन है। आप लोगों ने लैंग्वेज में अगर देखा होगा तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप समझ पाए होंगे कि 1680 क्या है? ये मिश्र धन है। अगर ये ब्याज होगा तो यहाँ पर ब्याज शब्द लिखा हुआ होगा, लेकिन चक्कर ये पड़ता है कि इस क्वेश्चन में दर कितनी है। दर आप लोगों के सामने दे रखी है, केवल आप उसकी लैंग्वेज को पढ़ने के बाद उसमें से निकाल के लाना पड़ेगा कि उसकी दर कितनी है। मुझे बताइएगा 8 पैसा प्रति रुपए
एक रुपए में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है, और 100 में से कितना पैसा ले रहा है वो 8 पैसा। इसका मतलब मेरी दर कितनी है बच्चों, 8% की दर है। वैसे इस क्वेश्चन में समझने वाला पॉइंट यही था। इसका जो मतलब है, इसका मतलब है कि दर कितनी है, 8%। अब हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, प्रतिवर्ष वो लिखा हुआ है। मुझे बताइएगा, एक साल में 8% का ब्याज लेगा तो 5 साल में कितना ब्याज लेगा, 40% का ब्याज लेगा। लेकिन दिक्कत है कि इस 40 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि इसके बराबर लिख दूं, क्योंकि ये मिश्र धन है। अगर मैं इस ब्याज में, ये जो मेरे पास निकल के आया ये ब्याज आया, और अगर इस ब्याज में मैं 100 जोड़ दूं तो 140 आएगा, जो कि परसेंट में मिश्र धन आएगा। 140% में मिश्र धन को दर्शाता है, और क्वेश्चन ने इसका मान 1680 बता रखा है। हम क्यों ना यहाँ पर परसेंट मैचिंग का कार्यक्रम कर दे। हम परसेंट मैचिंग करवाएंगे, 1680 इधर आएगा, 140 इसके नीचे आएगा, ऊपर 100 आएगा, 0 से 0 कटेगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, और जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1200 रुपये इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यही है, कहीं पर भी ऐसा सिस्टम देखने को आ जाए 8 पैसा प्रति रुपए, तो इसका मतलब होता है कि दर कितनी है, 8%। मैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूं, तो क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिएगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्या बोलता है क्वेश्चन, रेहाना ने कल्पना से 1 रुपए में 8 पैसे, 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया, और 3 साल के बाद उसने कल्पना को कुल 1178 रुपए दिया। देखो 1178 रुपए दे रही हो टोटल, तो ये मिश्र धन है। अगर क्वेश्चन ने बोले ना कि 1178 ब्याज दिया तो ब्याज है वो। अगर ऐसा शब्द नहीं लिखा हुआ है तो आप क्या समझोगे, इसको मिश्र धन समझेगा। समझिए क्या है, होता ही है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है, रेहाना ने कल्पना से, तो रेहाना क्या कर रही है बच्चों, कल्पना से 1 रुपए में 8 पैसा। इसका मतलब 1 रुपए में 8 पैसा, तो इसकी दर कितनी है बच्चों, 8% की दर है। और कितने साल के लिए पैसा उधार लेती है, 3 साल के लिए। और ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। और टोटल कितना चुकाती है, 1178 रुपए। ये जो 1178 है ये मिश्र धन है, और ये क्वेश्चन कभी नहीं बोलेगा कि मिश्र धन है, हमारे दिमाग से निकालना है। अब मुझे बताओ, पूर्व ज्ञान के अनुसार अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन की शुरुआत तो यहीं से होगी, क्योंकि मुझे मालूम चल चुका है कि ये तो मिश्र धन है रुपए में। तो हम लोगों ने इतना पढ़ रखा है कि कभी भी रुपए में मिश्र धन आ जाए तो परसेंट में मिश्र धन ज्ञात करने की कोशिश किया करो। और परसेंट में कैसे निकलता है, अगर मैं समय को दर से मल्टीपल कर दूं तो मेरे को ब्याज मिलेगा, और ये जो मिलेगा ना ये वाला, ये परसेंट में ब्याज मिलेगा, ये ब्याज आएगा। और मुझे एक बात का पता है, अगर मैं इसमें 100 जोड़ देता हूं तो परसेंट में मुझे मिश्र धन मिलेगा। परसेंट में मिश्र धन 124 है, और रुपए में 1178 रुपए है। क्यों ना हम लोग यहाँ से परसेंट मैचिंग कर दे। अगर मैं परसेंट मैचिंग करता हूं तो 1178 इधर आएगा, 124 नीचे आएगा, ऊपर कितना आएगा, 100। 4 से मैं इसको काट सकता हूं। मैं जब 4 से काटूंगा तो 4 तिया 12, 31 बार ये कटेगा, 25 बार ये कटेगा। और मैं इसको आगे और भी काटना चाहूं तो ये भी कट सकता है। कितनी बार कटेगा ये 38 बार आप इनको काट देना। और जैसे इनको गुणा भाग करोगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 38 को गुणा कर देना आप 25 से, 25 8 200 होता है, ये 0 20 75 और 20 कितना हो गया, 950। तो 950 रुपए आपका आंसर आ चुका है। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश किया करो। हर में 2-2 क्वेश्चन आपको एक अलग से लेके आ रहा हूँ, हर 2-2 क्वेश्चन। फर्स्ट में मैंने 3 क्वेश्चन करवाए थे एक ही पैटर्न के, फिर अगला स्लॉट में मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए। आपको केवल नोट्स तैयार करना है, उनको बार बार देखना है, दिमाग में अपने आप सेट हो जाएंगे। हमने शुरुआत में टाइप वाइज क्वेश्चन किया, अब हम स्लॉट में क्वेश्चन कर रहे हैं। स्लॉट में क्वेश्चन कौन से हैं जिसका टाइप से कोई लेना देना नहीं है, केवल हमारी बौद्धिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसको मैं स्लॉट का नाम देता हूँ।
बोधात्मक क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए भी हैं। केवल इन क्वेश्चनों को देने का उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थी जो अभी तक पढ़ा है उसकी समझ डेवलप हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देख क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एक व्यक्ति 3,000 रुपए साधारण ब्याज की 3% की दर पर उधार लेकर 4.5 की दर पर किसी को उधार देता है। दर पर 4 साल के लिए किसी को उधार देता है, तो उसका लाभ ज्ञात करो। आप मुझे बताओ, अगर आप किसी से पैसा उधार लेते हो और किसी को उधार देते हो और उधार देने का समय पता है, तो इसका मतलब उधार लेने का समय भी आपको मालूम चल चुका है, क्योंकि आप किसी को उधार दिया है तो उसे 4 साल बाद में लोगे तो ही तो उसको चुका के दोगे वापस। तो जब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ता है। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है, एक व्यक्ति 3,000 रुपए साधारण ब्याज की, तो देखो एक व्यक्ति के पास आज शुरुआत में राशि दे रखी है, कितनी है भाई, 3,000 रुपए है। और व्यक्ति कितना, देखो समझदार व्यक्ति है, क्या करता है ये व्यक्ति 3,000 रुपए किसी से उधार लेके आता है। दोबारा देखना क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन ये बोला है कि एक व्यक्ति 3,000 रुपए किसी से उधार लेके आया 3% की दर पर। ऐसे बोला कि भाई मैं तेरे को 3% का ब्याज दूंगा, मेरे को 1,000 रुपए उधार दे दे। तो दे दिया, कोई भोला इंसान था। और फिर इसने क्या किया, किसी दूसरे विद्यार्थी को 4.5% के दर पर चिपका दिया। क्वेश्चन ने बोला है कि उसका लाभ ज्ञात करो। मुझे बताओ, एक साल में 3% का उधार लेके आया और 4.5 पे दे दिया, तो बच्चों ने क्या बोला, और तेरे तो मजा हो गया। बोला कि पागल है, क्या खाक मजा हो गया, 3 तो मैं चुकाऊंगा ही चुकाऊंगा 4.5 में से, तो मुझे तो फायदा कितने का हुआ, मेरे को फायदा 1.5% का हुआ। बोलो कितना परसेंट का फायदा हुआ, 1.5% का। और ये वार्षिक है, तो इसका मतलब एक साल में 1.5% का फायदा होता है और प्रोसेस 4 साल तक का है। तो 4 साल में हमें कितना फायदा होगा, एक साल में अगर 1.5 का फायदा होता है तो 4 साल में 1.5 को 4 से मल्टीपल कर दो, 6 आएगा। पॉइंट के कारण से वो 0 लग जाएगा, हट जाएगा वहां पर। 6% का फायदा हुआ। और वैसे देखे तो मेरा आंसर भी यही है, 6%। लेकिन परसेंट में नहीं पूछा, रुपए में पूछा है और मूलधन दे रखा है। तो 6% का फायदा किस में से, 3,000 में से। तो 3,000 का 1% कितना होता है बच्चों, 30। किसी भी संख्या का 1% याद करना है, उसके लास्ट के 2 जीरो हटा दो, 30 आएगा। और अगर मैं 30 से गुना कर दूं ना इसको, तो मेरे पास 180 रुपए ब्याज मिलेगा, प्रॉफिट में कमा पाऊंगा 3,000 रुपए पर। ठीक है, सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने और लेके आ रहा हूं। अब आप उस क्वेश्चन को करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन होगी। देखो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, ये तो जब मैंने क्वेश्चन करवाया ना उसका सॉल्यूशन है। मोनिका ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर सोफिया को उधार दे दी और 12 साल के बाद 960 रुपए लाभ मिला, तो वो राशि ज्ञात करनी। इससे पहले वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या अंतर है, इतना आप लोग अलग से तुलनात्मक अध्ययन आप लोगों को करना आना चाहिए, ये तो मालूम होना चाहिए। देखो बच्चों, आप लोगों को इससे पहले वाले क्वेश्चन में मूलधन आपको दिया गया था और लाभ आप लोगों ने ज्ञात किया है। आज हम लोगों को इस क्वेश्चन में लाभ दे रखा है और ये मूलधन पूछा है। कुछ भी नहीं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है, वही प्रोसेस है। मैंने बोला था कि सारे क्वेश्चन लैंग्वेज के बेस पर क्वेश्चन है, लैंग्वेज सेट करना आपको आनी चाहिए। मोनिका ने एक बैंक से कुछ राशि, मुझे नहीं मालूम कि वो राशि कितनी है, वो राशि मैंने ये मान ली। मोनिका बच्चों क्या करती है, 8% की दर पर कोई राशि उधार लेके आती है और इसी राशि को 12% की दर पर दूसरे को चिपका देती है और घर में लाभ कमाती है। बताओ यहां से घर में कितना लाभ कमा के लाएगी, 8 तो चुकाएगी वापस, 12 उसने कमाया, तो बताओ कितना आएगा, 4 आएगा। 4% का लाभ कमाती है प्रत्येक साल।
और इधर कितने साल की बात कर रही है, ये 12 साल की बात कर रहा है। और क्वेश्चन ने बोला है कि उसने टोटल आज तक 12 साल में कितना लाभ कमाया, 960 रुपए का लाभ कमाया। तो मैं यहां से देखूंगा कि इसने जो लाभ कमाया है वो 4% का कमाया, तो मैं एक बार इसको परसेंट में लाभ निकाल के लाता हूं। हर साल वो 4% का लाभ, मैं कहाँ लिखा हुआ है हर साल यहाँ पर, अरे नहीं लिखा हुआ। वार्षिक का मतलब ये होता है कि हर साल, प्रत्येक साल, इसका मतलब होता है प्रत्येक साल 4% का लाभ कमाएगी। तो 12 साल में कितना कमाएगी, 12 चौक 48, 48% का लाभ वो कमा चुकी होगी। और जैसे ही हम इस क्वेश्चन में देखते हैं तो क्वेश्चन ने बोला है कि 960 रुपए का लाभ वो प्राप्त करेगी। तो हम लोगों को पता है कि जब एक राशि परसेंट की हो और एक उसके बराबर रुपए में राशि हो तो वहां परसेंट मैचिंग करवाया जाता है। परसेंट मैचिंग करवाने का तरीका है 960 इधर आएगा, नीचे 48 आएगा, और ऊपर कितना आएगा, 100 ऊपर आएगा। 48 से आप काट सकते हो, 48 से जब इसको काटोगे तो ये 20 बार कटेगा। ठीक है, ये 20 बार कटेगा तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आंसर आएगा, वो 2000 आप लोगों का आंसर आएगा। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। इन क्वेश्चनों को बार बार रिपीट करते रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। 3-4 बार जैसे आप इनको रिपीट कर लेते हो, मैंने आप लोगों को बताया था शुरुआत में ही कि पढ़ने का क्या तरीका होता है। सबसे पहले तो हम लोगों को टॉपिक उठाना पड़ता है, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, उसकी कैलकुलेशन तोड़ने के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, फिर उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद में उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर आप ये सारी बातें करते हो तो आप लोग यकीन मानिएगा 100% उसका परिणाम निकल के आएगा। साधारण ब्याज का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इस प्रकार हर चैप्टर हम करेंगे, इसी क्रम में आप लोग इनको पढ़ते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो अगला ही स्लॉट है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7000 रुपए की धनराशि 3% वार्षिक ब्याज की दर पर 4 साल के लिए उधार दी गई और 7% की दर से 3 साल के लिए उधार दी गई, इनके ब्याजों का अंतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन ने बोला है कि इनके ब्याजों का अंतर आप लोगों को ज्ञात करना है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो राशि कितनी आएगी, 7000 रुपए की राशि है, और ये 7000 रुपए की राशि कितने परसेंट की दर पर, 3% की दर पर उधार दी गई है। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। ऐसे ही इस क्वेश्चन को मैं और देखता हूं तो यही राशि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7% की दर पर उधार दी गई है 3 साल के लिए। अब मुझे क्वेश्चन ने पूछा है कि इनके ब्याजों का अंतर कितना है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, परसेंट में ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ब्याज पहले परसेंट में निकाला जाता है। इन दोनों को मैं मल्टीपल करता हूं तो इन दोनों के मल्टीपल से मुझे 12% का ब्याज मिलेगा, और इन दोनों के मल्टीपल से मुझे 21% का ब्याज मिलेगा। और क्वेश्चन ने बोला है कि कितना ब्याजों का अंतर कितना होगा। मुझे जरा बताइएगा, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 9% का अंतर है, 9% का अंतर है, यही मेरा आंसर है। बट ये परसेंट में है, और अगर रुपए में राशि दी गई हो, मूलधन अगर आपको रुपए में दिया गया हो तो 9% का अंतर आएगा। तो 9% उसका निकाल दो 7000 का, 7000 का 1% होता है 70, तो 9 कितना आएगा, 630 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोग इनका रुपए में आंसर निकाल सकते हो। अब इन क्वेश्चनों को एक सीक्वेंस वाइज देखिएगा, कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इस पैटर्न में, जिनको मैं एक साथ लेके आ रहा हूँ, ब्याजों के अंतर वाले। ठीक है, पहला क्वेश्चन में देख लिया, जब राशि दी गई है ब्याजों का अंतर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना आप, यहाँ राशि गाइड करेगा, ब्याजों का अंतर देगा, राशि पूछेगा। देखो क्वेश्चन नंबर आगे वाला देखना आप। देखो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि की 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8 साल एवं 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 साल के ब्याजों का अंतर 360 रुपए का है, वह धनराशि ज्ञात करो। जरा बच्चों मुझे देख के बताओ,
इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें इसमें क्या अंतर है? इससे पहले वाले में शुरुआत की राशि दी गई है और हमें रुपए में पूछा था। आज उसने ब्याजों का अंतर दिया है और आप लोगों को वो राशि पूछी है। तो ऐसे क्वेश्चनों में परसेंट मैचिंग का जो फॉर्मेट है बहुत बेहतरीन फॉर्मेट है ये। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये मानेंगे कि हमें राशि के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन परसेंट में पता है कि 100% है। अगर मैं इस राशि को उधार देता हूं 3% की दर पर, तो क्वेश्चन ने बोला है कि ये राशि 8 साल के लिए उधार दी गई है। और यही राशि अगर हम देखें तो क्वेश्चन ने इसी राशि को 5% की दर पर 5% की दर पर उधार दिया है 6 साल के लिए इसी राशि को। और इनके ब्याजों का अंतर रुपए में दे रखा है कि 360 रुपए का अंतर है। सबसे पहले हम लोग यहां से परसेंट में अंतर निकाल के लाएंगे। तो मुझे बताओ, अगर मैं इनको देखूं, इसका मतलब 1 साल में 3%, तो 8 साल में 8 या 24% इंटरेस्ट मेरे को यहां से मिलेगा। 6×5 30% मेरे को इंटरेस्ट यहां से मिलेगा। क्वेश्चन ने बोला है कि इनके ब्याजों का अंतर हमारे को दिया गया है। तो मुझे बताओ इन दोनों से ब्याजों का अंतर परसेंट में कितना है? 6% इनके ब्याजों का अंतर है। लेकिन ये तो अकॉर्डिंग द सेल्फ और डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट अकॉर्डिंग द क्वेश्चन 360 रुपये बराबर इसके कर दो। अगर आप यहाँ से परसेंट मैचिंग करवाते हो तो 360 इधर आएगा और 6 नीचे आएगा, ऊपर 100 आएगा। यहाँ से 6 को काटोगे तो ये कट जाएगा। और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा आपका? 6000 रुपये आपका आंसर आ गया। ऐसे आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत ही लॉजिकल तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इनको रियल में पढ़ रहे हैं, नोट्स तैयार कर रहे हैं, यकीन मानिएगा आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब पर आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है कि हम क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। नहीं, आपको जो मैटर दे रहा हूं यकीन मानिएगा बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। और आपको कभी एग्जामिनर यहां तक पूछ ही नहीं पाएगा, नहीं पूछ पाएगा। अगर आप इनको पढ़ लोगे तो आपका इतना कॉन्फिडेंस लेवल लेके चलोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मजा आ गया। अब पूछे एग्जामिनर तो कहाँ से पूछता, हम कर देंगे इन क्वेश्चनों को। लेकिन आपको हर चीज पढ़ के जानी है जो मैं यहाँ बोर्ड के ऊपर बता रहा हूँ। ये चीजें आप लोगों को बोर्ड वाली व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो चीज आपको दे रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें आपके दिमाग में याद होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक और लेके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोई धन कितने साल के लिए? 7 साल के लिए और 10 साल के लिए उधार दिया गया साधारण ब्याज से, और उनके ब्याजों का अंतर दे रखा है 150 रुपए और ब्याज की दर कितनी है? 5% ब्याज की दर है। कैसे करेंगे हम वो देखते हैं। कोई धन, तो सबसे पहले तो आपको धन फाइंड आउट करना है जो ये होता है। और क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो धन है ये कितने परसेंट की दर पर? ये 5% की दर पर उधार दिया गया। एक ही धन राशि है और आपको अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है। ये 7 साल के लिए और ये कितने साल के लिए? 10 साल के लिए आपको उधार दी गई है। और इनके ब्याजों का अंतर दिया गया है 150 रुपए। तो एक बार तो 5% ये ले जाएगा, एक बार इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो मैं यहां से अगर इनका माहौल तैयार करता हूं तो मुझे बताओ ये 5% की दर है। कितने परसेंट की दर है? 5% की। तो 5% की दर 7 साल का समय, 35% ब्याज तो आपको यहीं से मिलेगा। और 5 को 10 से करोगे तो 50 आपको यहां से मिलेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ यहां से ब्याजों का अंतर 150 रुपए है, तो यहाँ कितने का अंतर है? अगर मैं यहाँ पे परसेंट में देखूं कि भाई कितने का अंतर है, तो मुझे 15% का अंतर देखने को मिलता है। 15% का, ठीक है, अंतर 15% का अंतर मेरे को देखने को मिला यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन ने मेरे को रुपए में अंतर दे रखा है। देख लो आप, अंतर है क्वेश्चन में। तो मुझे बताओ मेरे अकॉर्डिंग तो 15% का अंतर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 150 रुपए का अंतर है। अब मैं परसेंट मैचिंग करना चाहूं तो मैं यहाँ से परसेंट मैचिंग का कार्यक्रम कर सकता हूँ। 150 इधर आएगा, 15 नीचे आएगा, ऊपर 100 आएगा, 15 से कटेगा 10 बार, और मेरा जो आंसर है वो बताओ कितना आएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 1000 रुपए।
अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट माइंड के ऊपर लगाना चाहते हो तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में समय की बारी आ जाए ना, समय की, और दर अगर आपका फिक्स कर रखा हो भाई ए की, तो आप इनको गुणा करने की अपेक्षा आप इनका डायरेक्ट अंतर ले लिया करो। बताओ मुझे 7 और 10 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है, तो 3 साल का अंतर है, तो 5 को डायरेक्ट 3 से गुणा कर दो, 15% आपका अंतर आ जाएगा। आपको इनको गुणा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजीली कर सकते हो। तो हम आगे एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% के दर पर राम को 8 साल के लिए और शाम को 10 साल के लिए उधार दिया। इसको तो 8 साल के लिए और इसको 10 साल के लिए। दर कितनी है? 6% की दर। और कुल मिलाकर, यहां पर ये सब देख लेना, कुल मिलाकर 2160 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। तो वो धन ज्ञात करना है। वही काम करना है कि कोई धन राशि, मुझे नहीं मालूम कितनी है, बराबर बराबर धन राशि, एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन राशि मैंने ये ले ली, कितनी परसेंट की दर पर उधार देता है? 6% की दर पर। और कितने कितने साल के लिए उधार दे रहा है वो? एक को तो देता है वो 8 साल के लिए और एक को देता है वो 10 साल के लिए। इनको उधार दिया और लास्ट में इन दोनों से कुल मिलाकर जो ब्याज प्राप्त करता है वो कितना है? 2160 रुपए का है। तो आप लोग क्या करोगे? देखो, यहां से आप बात बना सकते हो। 6 को मैं 8 से गुणा करूंगा तो 8 की 48% में ब्याज मिल गया। मतलब 8 साल को जो पैसा उधार दिया 6% पर, वो इतना ब्याज देगा। 10 साल वाला कितना देगा? 60% का ब्याज देगा। आज मुझे ब्याजों का अंतर नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि उसे कुल मिलाकर इतना रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मुझे बताओ, मैं यहां से अगर देखूं तो टोटल कितना मुझे ब्याज मिल रहा है? 108% मिल रहा है। और ये 108 मुझे कुल ब्याज प्राप्त हुआ, कुल ब्याज। और ये कुल ब्याज किस में है? प्रतिशत में है। ये प्रतिशत में ब्याज है 108। और क्वेश्चन ने जो 108 का मान, 108% का मान क्वेश्चन ने कितना बताया है? क्वेश्चन ने 2160 रुपए बताया है। तो मैं यहां से परसेंट मैचिंग कर सकता हूं। जब मैं यहां से परसेंट मैचिंग करूंगा तो मुझे बताओ 2160 इधर आएगा, 108 नीचे आएगा और ऊपर 100 आएगा। 108 को 2 से काटूंगा मैं यहां पर, तो ये 20 बार कटेगा और ये 20 बार कटेगा। 20 को मैं 100 से गुना करूंगा तो मुझे बताओ कितना आंसर आएगा? 2000 मेरा आंसर आएगा। ऐसे आप लोग ब्याजों का अंतर दे रखा हो तब भी कर सकते हो, योग दे रखा हो तब भी आप इनको कर सकते हो। इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ो, आपको बहुत मजा आता रहेगा। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का एक नया डिजाइन है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 10% से 12.5% हो जाने पर, की वार्षिक दर 10% से 12.5% हो जाने पर एक व्यक्ति की जो वार्षिक इनकम है 1250 रुपए बढ़ जाती है। देखो क्या मतलब है ये? इसका मतलब ये है कि ये कोई राशि थी, एक व्यक्ति पहले किसी राशि को 10% की दर पर उधार दिया और फिर उसके बोल दिया कि भाई साहब मैं तो 12.5% की दर पर तेरे को उधार दे रहा हूं। पहले तो 10 पे दे दिया, ठीक है, फिर फोन करके बोलता है कि अरे सुन 12.5% हो गया मामला। ऐसा करने पर क्या हो गया? उसको पहले जितना ब्याज मिलता, आज उसको कितना एक्स्ट्रा मिलेगा? 1250 रुपए उसकी वार्षिक आय बढ़ जाती है। मतलब पैसा उधार देते हो, पहले 10% पे दिया, फिर 12.5 पे कितना बढ़ गया? 2.5% बढ़ गया, तो 2.5% का मान 1250 के बराबर आएगा। आप केवल लैंग्वेज की बेस पर क्वेश्चन करते रहिए, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। मुझे बताओ, यहाँ 10% से 12.5 बढ़ गई, इसका मतलब 2.5% ज्यादा हो गया। यहां से 2.5% ज्यादा है और क्वेश्चन ने बोला है कि 1250 रुपए ज्यादा है, तो इसका मतलब 1250 रुपए इसके बराबर आएगा। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी फॉर्मेट में करना है।
तुम बताओ परसेंट मैचिंग करोगे तो 1250 तो यहाँ पे आएगा, और नीचे कितना आने वाला है 2.5, और मुझे बताओ ऊपर कितना आएगा 100। जैसे ही मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटाऊंगा ये हट जाएगा, और ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे, 1 जीरो लग जाएगा। और आपको पता है कि 25 इसको काटेगा कितनी बार भाई, 50 बार काट देगा। और जैसे मैं इनको गुणा भाग करूंगा तो कितना आंसर आएगा 5 0 1 2 3 जीरो लगा दो, 1 2 3, ये आपका आंसर आ चुका है। देख लो भाई कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है। तो इस फॉर्मेट के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप तुरंत ऐसे कर सकते हो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी फॉर्मेट का, करने की कोशिश करना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6.5% से 8% हो जाने पर किसी व्यक्ति की आय 40.5 रुपए बढ़ जाती है। मुझे नहीं पता है कि उस व्यक्ति की पहले इनकम कितनी थी, हमें नहीं मालूम। हमें इतना पता है कि अगर उसकी जो पहले 6 सही 1/2% अगर उसकी जो दर थी, और उसकी दर कितनी हो गई 8, तो क्वेश्चन ने बोला है कि उसके घर में 40.5 रुपए बढ़ जाएंगे। मुझे बताओ पहले 6.5 थे, आज कितने हो गए 8 हो गए। अगर मैं 6.5 में से बात करूं कि 8 हो गया, तो मुझे बताओ यहाँ कितने की वृद्धि हो गई, 1.5% की वृद्धि हो गई, 1.5% की। ये तो हमारे अनुसार हो गई क्वेश्चन को देखकर, और क्वेश्चन ने 1.5 का मान कितना दे रखा है 40.5 दे रखा है। ये परसेंट में है और ये रुपए में वृद्धि है, तो हम यहाँ से परसेंट की वैल्यू को रुपए के बराबर लिख दिया। परसेंट मैचिंग करेंगे तो 40.5 इधर आएगा, 1.5 नीचे आएगा, ऊपर कितना आएगा 100। और हम लोगों ने छोटी कक्षा में पढ़ रखा है समान जगह के बाद पॉइंट लग रहा है तो इनको आप हटा सकते हो। 25 को आप इससे काटोगे तो 27 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 27 बार। और 27 को मैं जैसे ही 100 से गुणा करूंगा तो 2700 मेरा क्या मिलेगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ये लो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे आपको मालूम चल चुका होगा कि पहले मैंने 3 क्वेश्चन एक अलग फॉर्मेट में करवाया, फिर 2 का एक अलग स्लॉट लेके आया, फिर मैं 2 अलग स्लॉट लेके आया, फिर 2 अलग स्लॉट में चल रहे थे। ऐसे क्रम वाइज मैंने इनको आपके सामने लेके आया हूं। अब मैं 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, उसको भी आप देखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ने बोला है कि यदि किसी धनराशि पर 4% की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज और उसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 15 महीने का साधारण ब्याज 129 रुपए कम है तो वह धनराशि ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में करने का जो तरीका है, अगर आप बाकी लोगों से जल्दी करना चाहते हो, या थोड़ा सा ही ध्यान रखना एक पॉइंट का, बाकी लोगों से अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इजी वे पर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं ये तरीका बता रहा हूँ कब लगेगा, जब आपको समय तो किस में दे रखा हो, महीने में दे रखा हो। समय तो बच्चों किस में दे रखा हो, महीने में, और दर किस में हो, वार्षिक हो। तब मैं जो तरीका बता रहा हूँ ना क्वेश्चन करने का, हमेशा लगा देना, आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, हमेशा लगा देना। बस डिजाइन समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैंने बता दिया जब महीने में दे रखा हो और समय तो महीने में हो और दर किस में हो, वार्षिक, हमेशा लगा देना, आपका आंसर आएगा। कोई धनराशि, और यही क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में पूछ लिया, यही डाटा यही संख्या पूरी आंसर याद कर देना आप तो इसका। क्वेश्चन ने बोला है कि ये राशि है ना 4% की दर पर कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए उधार दी गई है। और क्वेश्चन ने बोला है कि यही धनराशि 5% की दर पर कितने महीने के लिए, 15 महीने के लिए उधार दी गई है। अब क्वेश्चन बोलेगा कि इनके ब्याजों में कितना अंतर है, 129 रुपए का अंतर है। देखो बच्चों तुम लोगों को करना क्या है, इन क्वेश्चनों को करने का तरीका, अगर कभी भी महीने में और वार्षिक आ जाए तो आप लोग इसको साल में कन्वर्ट मत करना। मैं तरीका बता रहा हूं, डायरेक्ट लगा देना, हमेशा आंसर आएगा, सही आंसर आएगा। आप तो इनको डायरेक्ट ही गुणा कर देना। 8 को 4 से गुणा करोगे तो 32 आएगा, कितना आएगा 32% आएगा। 15 को 5 से करोगे तो 75% आएगा।
और क्वेश्चन बोल रहा है कि 129 रुपए कम है, तो पहले परसेंट में निकाल दो भाई कितना कम है। यहां से घटाओ आप, जब आप इनको घटाओगे तो 43% कम आएगा, 43% कम आएगा। अब क्या करोगे, 43% का आप 129 के बराबर लिख दो। ये देखो ही मत कि यार साल में तो था ही नहीं, छोड़ो उसको, आप परसेंट मैचिंग करो। यहां से परसेंट मैचिंग करोगे तो मुझे बताओ यहाँ तो कितना आएगा, 129 आएगा, और 129 इधर आएगा, नीचे कितना आएगा 43, ऊपर कितना आएगा 100। जैसे मैं इसको काटूंगा ये 3 बार घटेगा, इधर कितना निकल के आएगा 300 निकल के आएगा। लेकिन ये 300 आपका तो ऑप्शन में आंसर ही नहीं है। बस इतना प्रोसेस करने के बाद लास्ट में जो मिलेगा ना उसको आप 12 से गुना कर देना, हमेशा आपका जो आंसर है वहीं पे जाके टिक दो। ठीक है, तो ये 3600 आप लोगों का आंसर आ चुका है। इनको साल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और आप साल में कन्वर्ट करके देख लेना, आपका आंसर 3600 आएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए हमेशा लॉजिक लगेगा, ही आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा लॉजिक लगेगा। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन आपका। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका इस फॉर्मेट का है, 500 रुपए के 2 साल के 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर 2.5 रुपए है, उनकी दरों का अंतर ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन को आप कभी भी हल करना चाहो तो क्या करोगे, 500 रुपए के 2 साल के 2 बैंकों के ब्याजों का अंतर 2.5 रुपए है, उनकी दरों का अंतर ज्ञात करो। देखो उनकी दरों का अंतर कैसे ज्ञात करोगे, ऐसा क्वेश्चन को हल करने का तरीका देखो क्या करना है। आप मुझे बताओ साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो मैंने क्या लिखवाया था, मूलधन, समय और दर बटे में 100, ये लिखवाया था ना आपको। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तो इसी फॉर्मेट में उतार देना। क्या करोगे, ब्याज की जगह तो लिखो ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर लिख दो ब्याज की जगह तो, और मूलधन की जगह मूलधन ही आएगा, और समय की जगह समय आएगा, और दर की जगह क्या लिखोगे, दरों का अंतर। बस ये फॉर्मेट आप दिमाग पे रखो और ऐसा कैसा इसी में उतार दो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। इन क्वेश्चनों को हल करने का यही पैटर्न है। कैसे करोगे बताओ, ब्याजों का अंतर 2.5, 2.5, मूलधन कितना है 500, समय कितना है 2, पूछ क्या रहा है वो दरों का अंतर, दरों का अंतर, और बटे में कितना डाल दोगे आप 100 डाल देना। आगे तुम सोल्व कर सकते हो उनको। आप कैसे करोगे भाई, 2 0 से 2 0 कट गया और ये पॉइंट लग रहा है, आगे तुम सोल्व करोगे तो बताओ दरों का अंतर कितना आएगा, दरों का अंतर। आगे कैसे करोगे, 5 दूनी 10 का भाग लगा दो इसके अंदर, तो 2.5 में जब 10 का भाग लगाओगे, ठीक है, तो ये पॉइंट आगे के सक जाएगा, कितना आ जाएगा 0.25% आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे इन क्वेश्चनों को आप हमेशा सोल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आप लोगों को शायद मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे, तो आप इन चीज़ों को सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए आपको बाय। ठीक है, थैंक यू।